Hello dear student, how are you? Hope you all good. स्टूडेंट, आज हम जो अपना लेसन थर्ड है वो रीड करेंगे। ओके, लेसन थर्ड जो है उसका नेम क्या है? ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स रिवार्ड। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका हिंदी मीन भी बताया था। ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स रिवार्ड मीन्स होता है ईमानदारी हमेशा इनाम लाती है। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, रिवार्ड मीन्स होता है इनाम। ओके, अब देखो हम लोग आगे रीड करेंगे अपना चैप्टर। नवीन वाज ए मैसन, MASON, मैसन। मैसन मीन्स क्या होता है? मकान बनाने वाला। नवीन वाज ए मैसन, नवीन एक मकान बनाने वाला था। ही EARNED earned ₹400 a day from his work। वह अपने काम से 400 रुपये एक दिन के कमाता था। क्या करता था? अर्न मीन्स होता है अर्जित करना, कमाना। ठीक है। दीपक वाज हिज ओनली सन, दीपक नाम का उनका एक बेटा था। ही वाज 5 years old, वह 5 साल का था। सो फार हिज पेरेंट्स डिड नॉट सेंड him to any school because of their low income। अब जो दीपक जो था वो 5 years का था, 5 साल का था, लेकिन उसके जो पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा जो है ना वो उसे स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। क्यों नहीं भेज पा रहे थे? क्योंकि उनकी जो कमाई थी, इनकम जो थी ना वो बहुत कम थी, कमाई जो थी वो बहुत कम थी। सो इसलिए he spent his time wandering here and there। wandering means क्या होता है? घूमना, अटकना, मतलब इधर उधर वो घूमता रहता था। यहाँ चैप्टर में हम लोग इसको बोलेंगे घूमना, इधर उधर घूमता रहता था। वन डे, एक दिन, दीपक मदर सारिका, दीपक की जो मम्मी है उसका क्या नाम था? सारिका। टोल्ड हर हस्बैंड, अपने पति से कहती है, दीपक हैज़ बिकम 5 years ओल्ड, दीपक है वो 5 साल का हो चुका है। सो वाई शुड नॉट वी एनरोल हिम इन ए स्कूल, तो हम उसको उसका स्कूल में नामांकन क्यों नहीं करवा सकते? बोल रही है कि हम उसका नामांकन करवाएंगे। एनरोल स्कूल में मतलब एडमिशन लेना होता है ना, उस टाइम नामांकन, उसको नामांकन बोलते हैं। नवीन रिप्लाइड, फिर नवीन उत्तर देता है कि नवीन रिप्लाई करता है, यू आर राइट, आप सही हो सारिका। बट सारिका आप सही हो, अपनी वाइफ से बोलता है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डिसाइड अपॉन इन विच स्कूल वी कैन सेंड हिम। वह बोलता है कि हम इसके योग्य नहीं हैं, कि ये डिसाइड करने के योग्य ही नहीं है कि हम लोग उसको कौन सी स्कूल में भेजें। ठीक है, स्कूल में कैसे भेजें। ठीक है। माई इनकम इज़ वेरी लो, मेरी जो आमदनी है वो बहुत कम है। हाउ वुड आई पे द फीस ऑफ द स्कूल एवरी मंथ। वो बोल रहा है कि मेरी इनकम इतनी लो है तो मैं एवरी मंथ, हर महीने उसकी फ़ीस कैसे जमा करवा पाऊँगा। बट एनी हाउ वी हैव टू एनरोल हिम इन ए स्कूल, सेड सारिका। सारिका कहती है कि लेकिन हमें कैसे भी करके उसको स्कूल में नामांकन करवाना चाहिए, उसका स्कूल में नामांकन करवाना चाहिए। दे वेंट टू ए प्राइवेट स्कूल एंड फिल्ड अप एन एप्लीकेशन, APPLICATION एप्लीकेशन फॉर्म फॉर देयर सन्स।
वो लोग क्या करते हैं, वो एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे फील्ड मीन्स होता है, फील्ड अप मीन्स होता है भरना, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वहाँ पे अपने बेटे के एडमिशन के लिए। एडमिशन ADMISSION एडमिशन, अपने बेटे की एडमिशन के लिए वहाँ पे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। बट लेकिन देयर एप्लीकेशन फॉर्म वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ नवीन्स लो इनकम। लेकिन उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ना वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब मना कर देते हैं उसका एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली, नवीन की जो इनकम थी ना वो बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर फैमिली इनकम, सारिका ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन ए टॉय शॉप। अब क्या होता है कि उसकी जो इनकम जो थी उस फैमिली की वो बहुत कम थी ना, बहुत कम थी, इसलिए नहीं लिया उसका एडमिशन। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, जो सारिका है, जो दीपक की जो मम्मी है, नवीन की जो वाइफ है, वो क्या करती है, काम करना स्टार्ट कर देती है फैमिली की इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है, पैसे बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए। फिर क्या करते हैं, सारिका एक टॉय शॉप में काम करने लगती है, ठीक है। फिर दे अगेन वेंट टू द सेम स्कूल, फिर वो लोग वापस उसी स्कूल में जाते हैं। फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एंड दिस टाइम देयर एप्लीकेशन फॉर्म वाज एक्सेप्टेड, ACCEPTED एक्सेप्टेड। उस टाइम उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। दीपक वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, INTERVIEW इंटरव्यू। फिर क्या होता है, दीपक को वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ही क्लियर्ड CLEARED क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड फाइनली गोट एनरोल्ड इन द स्कूल। फिर क्या होता है डियर चिल्ड्रेन, जो एडमिशन फॉर्म वो लोग फिल करते हैं ना वो उनका एक्सेप्ट हो जाता है, दीपक का इंटरव्यू लिया जाता है, वो भी क्लियर हो जाता है, एंड फाइनली क्या होता है कि जो दीपक है उसको एडमिशन मिल जाता है स्कूल में और वो वहाँ जाने लगता है, ठीक है। अब आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ओके। इतना समझ में आया होगा, मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी, आप इसको घर पे रीड करना, ओके। अगर बुक्स ले आए हैं तो उसमें भी रीड करना, एंड कमेंट सेक्शन में अपना नेम ज़रूर मेंशन करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके डियर चिल्ड्रेन, बाय, टेक केयर।